हाय गाइस, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आज रात आपके लिए क्या फीलिंग्स है। आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए, उनके बारे में सोचिए। आप उनका चेहरा भी अपने ध्यान में ला सकते हैं और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं देखती हूँ आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन, प्लीज थैंक यू सो मच फॉर प्रीवियस एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जीज। मैं आपके पर्सन को सबसे पहले एक वी लेटर आया है, वी फॉर विक्ट्री या वी फॉर विजय। एम भी है, एम फॉर मंडे, नंबर 7 या 25। मैं आपके पर्सन के अंदर में एक आपके साथ एक पैशनेट, एक रोमांटिक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी बहुत ज्यादा अभी देख रही हूँ। दिक्कत यह है शुरुआत कैसे हो, क्योंकि वो अपने आप को रोक रहे हैं। उनका, मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब इतना मन है, जब इतना पैशन अभी है आपको लेके आज रात, कुछ ऐसा लगता है कि बहुत समय से ना ये आपको इग्नोर तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी और के लिए भी इन्होंने कुछ सपने देखे थे, कुछ उसके साथ एंजॉय किया, कुछ समय रिश्ता चला उसके साथ में। अभी कुछ वहां पे भी चीजें अच्छी नहीं लग रही है। वहां पे ऐसा लगता है कि वो जो भी है ना, आपके अलावा जो भी इनके माइंड में थी या है, वो वो पर्सन कैसे हैं, वो उनमें फीलिंग्स है लेकिन अटैचमेंट नहीं है, वैसा कनेक्शन नहीं फील होता है, वैसी गहराई नहीं है। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, फिजिकल अट्रैक्शन होगा वहाँ पे कुछ समय तक, तो बल्कि काफी पैशनेट इन लोगों के बीच में जो भी इन लोगों का अंतरंग संबंध रहा है वो काफी पैशनेट रहा है। अब ये पर्सन जैसे ये अपने लाइफ में फोकस्ड है ना, ये अपने लाइफ में प्रैक्टिकल है, अपने आप को ऊपर पोजीशन पे रखना चाहते हैं, एरीज की एनर्जी आ रही है। वैसे ही वो दूसरा पर्सन भी है, उसके कुछ साइंस हो सकते हैं, सैजिटेरियस और लियो, ठीक है, और एरीज भी। बहुत कुछ सिमिलर देखते हैं लेकिन ये सिमिलैरिटी उनको नहीं चाहिए। इनिशियली में जो उसके साथ में चीजें अच्छी लग रही थी, अब उन्हें उन्हीं चीजों से दिक्कत लग रही है। अब उन्हें कोई अपने लिए डेडिकेटेड चाहिए, जो पहले उनके लिए सोचे, जो पहले उनको प्यार करे, जो पहले उनको तवज्जो दे, जो बार बार पूछे ये कर लिया या नहीं, वो कर लिया या नहीं। अब वो चीजें मिस कर रहे हैं, और वो चीजें किस में थी, वो चीजें आप में थी। आपने कई बार इनको ऐसा प्रूफ करके दिखाया है कि जैसे आपके जैसा कोई नहीं है इनके लाइफ में। आपका प्यार या आपका मान लीजिए आप लोग क्रश है या वन साइडेड लव उस समय रहा था, तो भी फील तो उन्होंने किया था ना, आपका प्यार तो उन्होंने फील किया था। मानती हूँ उनका, उनकी उस समय उनकी कंडीशन वैसी नहीं थी, वो उतने सिंगल नहीं थे, या वो और भी विकल्प अपने जीवन में देख रहे होंगे, किसी के साथ डेट कर रहे होंगे, तो किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, किन्हीं के लिए डिवाइन ने मैसेज दिया है कि फैमिली एक बड़ा कारण रही है आप दोनों के अलग होने का, ठीक है। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ से भी ये सिचुएशन हो सकती है। अगर ऐसा आपको जो लगता है कि ये सिचुएशन तो मेरी है, आप उसको रख लीजिएगा, ठीक है। एनर्जीज फ्लिप होती रहती हैं, एनर्जीज आ रही है, पता नहीं किससे कब मैच कर जाए। तो जैसे आप अभी बात करना प्रेफर नहीं कर रहे हो, तो ये भी अपने पैशन को दबाते हैं। लेकिन अगर जो एक्चुअल सिचुएशन है, वो एक्चुअल सिचुएशन इनको ये चीज सोचने पे तो जरूर मजबूर करती है कि तुम्हें फाइट करना पड़ेगा अगर तुम पाना चाहते हो इसको। तो उनको ये पता है कि आपको पाने के लिए
स्टैंड लेना पड़ेगा। थोड़ी मुझे आज की एनर्जीज ना थोड़ी ज़्यादा मेच्योर एनर्जीज आ रही है, जैसे ये पर्सन जो भी है ये 30-35 प्लस भी है, तो जो थोड़े कम एज के व्यूअर्स हैं, आप कुछ पार्ट जैसे फैमिली एंड ऑल आप ये चीज़ें छोड़ सकते हैं, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है तो, क्योंकि मुझे कहीं से ये पर्सन ना आपका पीछा करते हुए किन्हीं के लिए लग रहा है, और अगर अगर चेज नहीं कर रहे हैं तो इनका मन है आपको चेज करने का और आपको मिलने का। डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पे मिलते हैं। अगर कोई ऐसी जगह है जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कुछ सीखने, कोई आर्ट फॉर्म आप लोग सीखने जाते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं बिना उस जगह का या बिना उस इंस्टीट्यूट का नाम बताए। जैसे ऑफिस आप लोग बोल सकते हैं या मॉल बोल सकते हैं, या कुछ भी कॉलेज है तो ऐसा आप लोग बता सकते हैं कि हाँ आप लोग वहाँ एक दूसरे को देखते हैं। तो मन बहुत करता है कि भाग के जाए और आपको आपसे बात करे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और दूर है, कोई ऐसी जगह आप लोग नहीं मिलते हैं, तो भी आज रात खास करके मैं पैशन बहुत देख रही हूँ, एक पैशनेट नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। एक वैसी एनर्जी होती है ना जहाँ पे कि जब आप किसी को इतना ज्यादा मिस करने लगते हैं कि खुद पे गुस्सा आने लगता है कि क्यों इससे अलग हुए, क्यों उसको अलग होने दिया, क्यों उसको रोक नहीं लिया। तो ऐसे केस में तो सच में इस पर्सन की, आप में से किसी के पार्टनर की बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं। चाहे आपको आपसे साइड कर लिया अपने आप को, या आपको साइड कर दिया, या धीरे धीरे इग्नोर करते चले गए, या साफ तौर पे कुछ खरी खोटी सुना दी होगी, ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद से आप लोग तो अलग हो गए। तो ये चीज ये फील करते हैं कि आप अब उनको प्यार नहीं करोगे, या अगर आप इनको प्यार करेंगे तो उसके लिए इनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल एड़ी चोटी एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सॉरी बोलना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिचुएशन बतानी पड़ेगी और अपनी सच्चाई भी बतानी पड़ेगी, चाहे अपनी फीलिंग्स हो, चाहे इनके जो हालात हैं, या अगर घर से, जैसा मैंने बोला, घर से कोई जो दिक्कत आई है कभी जिनके केस में, तो बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक्सप्लेनेशन मांगोगे। मुझे एक एल्डर लेडी यहाँ पे दिख रही है, और अरे बाप रे, ये एल्डर लेडी तो बहुत बहुत घटिया हरकत पे उतरी हुई है आप दोनों को अलग करने के लिए। ये आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, या हमारे व्यूअर्स में से किसी की मदर हो सकती है, या फिर ये मदर इन लॉ हैं। देख लीजिए, कभी कभी ना मैरिड लोगों में भी ऐसी मदर्स होती है जो अपने ही अ, बेटी का या बेटे का घर उजाड़ने में जानबूझ के हरकतें करती हैं। ऐसा होता है, कम केसेस में होता है लेकिन होता है। तो या तो आप लोगों की मदर इन लॉ है, या फिर आपके साइड से ही आप समझ ही सकते हैं आपकी मदर हो सकती है। तो मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ वो चीज़ को, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि पैसे देके कौन सी घटिया चीज़ें लोग मैं खास करके महिलाएं तो बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब तो इस नीचता की हरकत पे इतने लोग उतर आए हैं, इतने लोग उतर आए कि इसका जेंडर, एज, इन सब चीज़ों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हर कोई शॉर्टकट अपना रहा है कि शॉर्टकट में ये काम हो जाए, शॉर्टकट में दूसरे को उसका काम खराब कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ एक स्ट्रांग एनर्जी आई है, और ये किसी की फैमिली से ही है। पहले मुझे लगा शायद ये आपकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन जब मैंने कनेक्ट किया तो उस कनेक्शन में मुझे फैमिली दिखी, और उसमें फिर मुझे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मुझे वो एनर्जीज आई थी, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो मैटर काफी सीरियस है। हाँ, अब देखिए, यहाँ पे एक चीज की कंफर्मेशन तो मुझे मिल गई कि आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, जिन भी लोगों से जितना मैच करे प्लीज रख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, काफी ज्यादा सीरियस है। इनकी एक आदत मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़ा और कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से। ये आपकी बातें सुन रहे होंगे, लेकिन
आप अगर सोचोगे कि आप जो बोल रहे हो ये उसको सुन रहे हैं और उसको अपने दिमाग में बिठा के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि ये पर्सन खुद को ही बहुत समझदार मानते हैं। और धीरे धीरे ये ऐसा, इनका नेचर मुझे नहीं पता टीनेज से है, उसके बाद से हो गया, 20s 30s में कब हुआ है, लेकिन अब इस जीवन के इस अवस्था में आके जितने भी उम्र है, 30+ हो सकते हैं ये ज्यादा केस में, मुझे आज में ना 30+ से ही ज्यादा एनर्जीज आ रही है, 35+, 40+, इस प्रकार से, या 50+। तो ये एकदम सख्त सख्त हो गए हैं। अब आप इनसे अगर कुछ भी उम्मीद करते हैं तो या तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के उस चीज को करेंगे, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि आप ही सही बोल रहे हो। ये अपने में, अपने मैं में ही इतने लिप्त, इतने घुले मिले, इतना स्टबन हो गए हैं। एडजस्टमेंट की उम्मीद इस पर्सन से करना बहुत मुश्किल है। पर अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि अपने फैमिली में भी बात करने के लिए तैयार हैं, बल्कि किन्हीं के पर्सन ने तो फैमिली में बात भी की है। मुझे यहाँ पे विरोध की एनर्जी आ रही है। ऑपोजिशन पार्टी, मतलब कुछ दोस्त भी हैं यहाँ पे, ऑफिस कलीग जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, या फिर कॉलेज टाइम के दोस्त यहाँ पे जिनके साथ कभी कुछ कॉलेज में रहे होंगे, इंजीनियरिंग की होगी, कुछ भी, एमबीए वगैरह, एनी सॉर्ट ऑफ कुछ भी, तो उनकी भी एनर्जी आ रही है। लेकिन फैमिली मेंबर्स की भी एनर्जी आ रही है और इन्हें फाइट करनी पड़ रही है, और ये फाइट करते हैं। देखिए, एक इनकी गलती क्या रही है कि जो भी आपके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट करके दी है ना, वो इन्होंने ही दी है। ओके, अच्छा, एक एनर्जी और आई है अभी, कहीं से किसी ने कुछ बोला भी है, या तो इन्होंने आपका पता लगाने के लिए कुछ बोला था, या फिर किसी और ने कुछ आके आपके बारे में बोला है। थोड़े से झूठे आरोप आप पे लगे हैं, थोड़े कुछ ऐसे आरोप हैं जिसको गलत तरीके से लिया गया है। पर अभी मुझे डिवाइन अभी मेन एनर्जी पे फोकस करने यहाँ पे कह रहे हैं, और वो मेन एनर्जी है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आप में से किन्हीं को कहीं पे कोई मैसेज आया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आया होगा। ये मैसेज की एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पे लग रही है, मुझे नहीं पता है किससे मैच होगी, कि कोई अभी, आप जब ये आज ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो आप लोग दो लोग साथ में हैं, ठीक है, साथ में हैं, और तब ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर 1-2 दिन पहले, या एक सप्ताह से, या फिर विद इन एक सप्ताह आप लोग साथ होने वाले हो, और शायद बहुत रोमांटिकली आप लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। ये किन्हीं के लिए बहुत कम, लेकिन किन्हीं के लिए ये चीज मैच होगी, और नहीं तो फिर मैं कहूंगी कि ये चीजें आपके पर्सन चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप लोग दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि अकेलापन बहुत ज्यादा है इस पर्सन के अंदर में। इन्होंने कुछ समय तक तो आपसे आंखें जरूर चुराई हैं, क्योंकि ये अपना कहीं किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ठीक करने में, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट जहां पे था, उसके साथ अपना रिश्ता ठीक करने में लगे हुए थे कि चलो वहीं सब कुछ अच्छा हो जाए, वहीं इतने साल या इतने महीने दिए हैं, कभी कमिटमेंट भी दिया होगा, कभी उन दोनों ने शादी के सपने शायद देखे होंगे, अगर नहीं तो फिर भी कुछ समय तक तो ये उसी तरफ देख रहे थे कि वही सब कुछ ठीक हो जाए, वही थोड़ा इनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, थोड़ा इन्होंने भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश की होगी थर्ड पार्टी के साथ में। आपके साथ उतना नहीं हुआ है, क्योंकि आप इतनी गिविंग एनर्जी में रहे हैं, इतनी गिविंग रहे हैं आप लोग, गुड लिसनर, उनकी बातें सुनना, उनको समझाना। मुझे तो लगता है कई बार इस पर्सन ने आपको झिड़क भी दिया होगा, आपको बोला होगा कि छोड़ो, मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ। ऐसा किन्हीं के केस में हो सकता है। ओके, ऐसे होते हैं कुछ लोग। मोस्टली ऐसे पेरेंट्स होते हैं, वो समझते नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें अपनी मनमानी करनी है तो करो। तो हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन को ऐसा उनके घर से भी सुनने को मिला होगा कि अपनी मनमानी करनी है, तुम्हें करनी है शादी तो तुम कर लो उसके साथ में, फिर हमसे रिश्ता मत रखना, या फिर
हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या कहीं और ले जाके रखना, हमारे पास मत लाना, ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। मन ज़्यादा है, कोशिश की कमी, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स में कोशिश की कमी दिख रही है। एक आध लोग तो यहाँ पे मिले भी हैं, शायद वेकेशन पे गए होंगे, या फिर हो सकता है लोकली ही आप लोग कहीं पे मिले हैं और अच्छे समय बिताया है। सिर्फ आमने सामने पढ़ने की बात नहीं मैं कर रही हूँ, यहाँ पे अच्छा समय बिताया गया है, ठीक है। जैसे पार्टनर समय बिताते हैं ना, उस समय की बात कर रही हूँ। ओके। करेंट फीलिंग्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपकी यादें इनके दिल से जा ही नहीं रही हैं, इनके दिल से, इनके दिमाग में आपका भोलापन, आपकी अच्छाई, आपका किसी बात पे हंसना, किसी बात पे रूठना, या इनका आपको कोई फ्लावर देना या कोई बुके देना, किसी कोई ओकेजन पे हो सकता है, या वैसे ही आप लोग कहीं घूमने गए हैं, मान लीजिए वहाँ पे होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं, फूलों की क्यारियाँ बनी हुई होती हैं, तो वहीं से कोई फूल ऐसे प्लक करके तोड़ के आपको दे दिया, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। और वो जो, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, वो जो समय आप लोगों ने देखा है ना अपने साथ का, आप लोग घूमे हैं, फिरे हैं, एंजॉय किया है, कहीं वेकेशन पे गए, वो सब कुछ एंजल्स के प्रोटेक्शन में हुआ है। ये सब कुछ डेस्टिन्ड था, सब कुछ डेस्टिन्ड था। अभी भी अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपकी नहीं सुन रहे हैं, या आप दोनों को नहीं देख रहे हैं, या ये कनेक्शन बस ऐसे ही सेपरेशन में चल रहा है, तो चल रहा है, उस समय जो एंजल्स की, यूनिवर्स की नज़र थी आप लोगों को, जो भी प्रोटेक्शन देते हैं हर चीज़ से, या जब भी जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, या जो दो लोग होते हैं जिनको साथ होना होता है, तो वो जो प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है वो अभी भी है आप लोगों को प्रोटेक्शन। तो इस प्रोटेक्शन को, इस सुरक्षा कवच को आप लोग ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि अगर ये कवच हमारे चारों तरफ नहीं हो तो पता नहीं कैसे कैसे लोग, जो सीधे सच्चे लोग होते हैं, उनको तो डिस्ट्रॉय ही कर देंगे, लेकिन ये नहीं होता है ना, वो कट 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 हो जाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन में होते हैं ऐसे लोग, चालाक लोग, चालाकियाँ करके, गंदे स्पेल्स करके, ये सब करके। अब सोचिए कोई अपने बच्चे को किसी से जुदा करने के लिए स्पेल्स अपने बच्चे पे करवा रही है, दूसरे के बच्चे पे करवा रही है, तो कल को जब उसके साथ कुछ चीजें जब पलट के उसके ऊपर जाएंगी, रिटर्न तो होंगी ना, बैकफायर तो होगा। यहाँ पे एंजल्स है, वो तो बैकफायर कर देंगे, ये क्योंकि उसने कर्म क्रिएट किया है, वो रिपल हो गया, वो रिपल इफेक्ट वापस जरूर आता है करने वाले पे भी, जो पैसे लेके या भगवान जाने क्या क्या लेके करवाते हैं, उन पे भी जाएगा ये सारा पैसा। सारा खेल तो पैसे पावर का होता है यहाँ पे। प्लानिंग चलती तो है आपके पर्सन को लेके। एक चीज और है, आपकी जो यादें हैं ना, आपकी यादें आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त कुछ कलर ऐड करती है, कि कोई कहीं पे है जो मुझे बहुत प्यार करती है या करता है, तो वो चीज एक कलर, एक प्राण फूकती है आपके पर्सन के अंदर में। ऐसा अभी तक नहीं आया है कि ये किसी और को डेट कर रहे हैं, या कहीं और ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, पर आप लोग जानते हैं वो चीज़ें कभी कभी आती है। तो मैं सिर्फ आज रात की अभी एनर्जीज देख रही हूँ, तो उसमें जितनी प्रोमिनेंट एनर्जीज रहेगी मैं उसी को सिर्फ लूंगी। ओके। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये देखिए, मैं अट्रैक्शन वाली बात कर रही थी, तो इस समय आपके ऑरा से, आप जिस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करते हैं, उन सब चीज़ों को लेके आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप में एक ग्रेस है, अगर आप में वो बचपना है ना, तो भी एक ग्रेस ज़रूर है। इससे इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है कि आप उम्र में छोटे हैं, या आपके पर्सन, या उम्र में कुछ मे बी 5 साल से ऊपर का गैप हो सकता है, तो उससे कुछ भी असर नहीं पड़ता है आप लोगों के रिश्ते पे। फीलिंग्स है तो है, वो डेप्थ महसूस होती है, वो जुड़ाव महसूस होता है,
वो नज़दीकी अगर फ़ील होती है तो फ़ील होती है, उसमें फिर रंग, रूप, कास्ट ये वो उससे कोई ख़ासा असर नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मेहनत काफ़ी लगेगी, आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है, मेहनत लगेगी और आप लोग दोनों की मेहनत लगेगी। कुछ इल्ज़ाम मुझे लगता है कि आपने कभी अपने पर्सन पे लगाए होंगे, आपने उनको बोला होगा कि तुमने ऐसा किया, वैसा किया, मुझे चीट किया है। तो वो सोचते हैं, वो कुछ गलत इल्ज़ाम आपने भी उन पे लगाए हैं, कुछ उन्होंने आपके ऊपर लगाए होंगे और कुछ दूसरों की वजह से भी यहाँ पे एनर्जीज़ देखिए पहले भी आ चुकी थी और इन-लॉज़ या किसी के पेरेंट्स फिर से वो चीज़ यहाँ पे आई है, तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा था जो अवॉइड नहीं किया जा सकता था, जो रिटर्न था। ओके, देखिए मैं शुरू से कह रही हूँ ना कि यहाँ पे कोशिश की कमी लग रही है। प्लानिंग मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है, मन में पूरा खाका तैयार हो जाता है, इतने दिन बाद ये करना है, उतने दिन बाद वो करना है, लेकिन जब वो दिन आ जाता है कि चलो ये दिन आ गया है, अब लो एक्शन, अब करो काम, अब एक्सप्रेस करो, तो फिर घमंड सामने आता है कि मैं क्यों, आप क्यों नहीं, या लोग क्या कहेंगे, या सिचुएशन ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि मुझे नहीं करना चाहिए। और किन्हीं के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आप में से किसी के पार्टनर तो किसी के साथ है, ओके? इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारी जो व्यूअर्स है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी 3 ऑफ कप्स है। हमारी जो व्यूअर्स है, खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, आपको अपनी वर्थ पता है। मे बी कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे में कमी है, या मेरा मे बी मेरे बॉडी टाइप से या मेरे रंग रूप से मेरे पर्सन को प्रॉब्लम है, तो उससे आपके पर्सन को नहीं प्रॉब्लम है, उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा अभी भी पसंद करते हैं, पहले भी करते थे। तो आप कहीं से भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दूसरी ये चीज़ है कि हमारी कुछ व्यूअर्स ऐसी हैं जो इसलिए भी रुकती हैं या नहीं बताना चाहती हैं या प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हैं, क्योंकि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, इनकी अपनी वाइफ है, अपने बच्चे हैं, घर परिवार है, ठीक है? तो किन्हीं के लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो इनकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं कि अगर इनकी तरफ से एक्शन आया तब तो हम मिल लेंगे, ठीक है? और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो मिलना चाहते हैं लेकिन अभी अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है? ये मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, ओके? हम्म। हमारे व्यूअर्स में से कुछ ऐसी हैं जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है, वो ये चाहती हैं कि यही आगे बढ़ेगा, क्योंकि दिक्कत इसकी साइड से ज़्यादा है। और आप में से कुछ लोग मिलोगे तो ज़रूर। मैं ये भी यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ कि कोई हमारे कोई व्यूअर हैं जो नज़र रखे हुए हैं इस पर्सन पे कि जैसे ही इसने मैसेज किया या जैसे इसने कोई कदम उठाया, हम जाके मिल लेंगे या फिर हम ही पहल कर लेते हैं। ऐसी भी मुझे यहाँ पे किन्हीं की तरफ से एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है? वैसे ऑपोज़िट में जो एनर्जीज़ आई है वहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन भी है और उनके ऊपर प्रेशर भी मुझे दिख रहा है। थोड़ा ईगो का इशू तो है, डेफ़िनेटली है, क्योंकि सिर्फ़ बात करने से यहाँ पे कुछ नहीं जाता, लेकिन ये पर्सन तो अभी बात करना भी प्रेफ़र नहीं कर रहा है, ठीक है? तो प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, दिक्कत ज़रूर है। फीलिंग्स में कोई कमी नहीं है, फीलिंग्स बराबर है। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी।